राजधानी दिल्ली से इस वक्त की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों के लिए चिंता बढ़ा दी है। सोचिए, आप अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके अपने घर चले जाएं और कुछ घंटे बाद फोन आए कि आपकी गाड़ी के ऊपर दीवार का मलबा गिर गया है। दिल्ली के देवली इलाके में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। तेज बारिश के बीच पार्किंग की एक दीवार अचानक भर भराकर नीचे आ गई और उसके मलबे की चपेट में वहां खड़ी कई गाड़ियां आ गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करीब 8 से 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें कुछ निजी वाहन हैं तो कुछ ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनसे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ गाड़ियों के नुकसान का नहीं है। सवाल ये है कि आखिर दीवार गिरी क्यों? क्या लगातार बारिश इसका कारण बनी? क्या फिर दीवार के ठीक पीछे चल रही सीवर की खुदाई और पानी की निकासी की समस्या ने स्थिति को और कमजोर कर दिया? और अगर वहां पहले से खुदाई का काम चल रहा था तो क्या बारिश के मौसम को देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? आइए आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं। देवली में अचानक गिर गई पार्किंग की दीवार। जानकारी के मुताबिक देवली इलाके में एक पार्किंग में कई वाहन खड़े थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीछे की तरफ सीवर का काम चल रहा था और इसके लिए गली में खुदाई भी की जा रही थी। बारिश के दौरान पानी जमा हुआ और पानी की निकासी को लेकर भी परेशानी बताई जा रही थी। इसी बीच पार्किंग की दीवार अचानक नीचे आ गई। दीवार का मलबा सीधे वहां खड़ी गाड़ियों पर जा गिरा और देखते ही देखते कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। राहत की बात यह थी कि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी व्यक्ति के मलबे में दबने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है। लेकिन वाहन मालिकों के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। मौके पर मौजूद प्रवीण कुमार ने बताया कि वो अपनी गाड़ी करीब 8 साल से यहाँ खड़ी करने आते हैं। उनके मुताबिक पीछे सीवर का काम चल रहा था और पूरी गली में खुदाई की गई थी। उनका कहना है कि बारिश के दौरान पानी की निकासी ठीक नहीं थी और सीवर भी भरे हुए थे। प्रवीण कुमार के मुताबिक इसी पानी के दबाव और दीवार की स्थिति के कारण यह हादसा हुआ है और पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों का नुकसान हो गया है। उन्होंने करीब 8 से 10 गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की बात बताई है। वहीं प्रशांत की बलेनो और वैगनार भी इस घटना में क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर प्रशांत नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उनका घर भी इसी इलाके में है और उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रखी थी। प्रशांत के मुताबिक उनकी बलेनो गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उनकी वैगनार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उनका कहना है कि उन्हें शाम के समय फोन आया था कि पार्किंग में दीवार गिर गई है। जब वो मौके पर पहुंचे तो कई गाड़ियों को नुकसान हो चुका था। प्रशांत के मुताबिक करीब 9 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। इनमें कुछ नई गाड़ियां भी हैं और कुछ ऐसे वाहन भी हैं जिनका इस्तेमाल लोग अपने काम और रोजी रोटी के लिए करते हैं। पार्किंग के लिए लोग दे रहे थे मासिक शुल्क, ये भी एक बड़ी बात है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक ये एक निजी पार्किंग थी और लोग यहाँ अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए हर महीने शुल्क देते थे। बताया गया कि अलग अलग वाहनों के हिसाब से करीब 1500 से लेकर के 1800 रुपए तक का मासिक शुल्क लिया जाता था। यानी लोगों को उम्मीद थी कि जिस जगह पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं वहां वाहन सुरक्षित रहेंगे। लेकिन दीवार गिरने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन वाहनों के नुकसान की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? सीवर की खुदाई और पानी की निकासी पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि पार्किंग के पीछे सीवर का काम चल रहा था। कुछ दिन पहले वहां सड़क और खुदाई से जुड़ा काम भी चलने की बात सामने आई है। बारिश के दौरान पानी जमा होने और निकासी की समस्या को लेकर भी स्थानीय लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। हालांकि दीवार गिरने का वास्तविक तकनीकी कारण क्या था, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। यह कहना जल्दबाजी होगी कि केवल बारिश की वजह से दीवार गिरी या फिर खुदाई, जलभराव, दीवार की मजबूती और अन्य परिस्थितियों ने मिलकर स्थिति को प्रभावित किया। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में परेशानी है। दरअसल दिल्ली में पिछले दिनों लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक और जल निकासी जैसी जो समस्याएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। भारी बारिश के बाद राजधानी के अलग अलग हिस्सों में दीवार और मकान गिरने की कई घटनाओं की जानकारी भी सामने आई है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक शुक्रवार को ऐसी कई घटनाओं से जुड़ी कॉल उन्हें मिली थी और उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन घटनाओं में किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। देवली की घटना ने भी एक बार फिर ये सवाल सामने ला दिया है कि बारिश के मौसम में कमजोर दीवारों, खुदाई वाले इलाकों और पार्किंग जैसी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम कितने मजबूत हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पार्किंग के पीछे सीवर का काम चल रहा था तो क्या खुदाई के आसपास सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे? दूसरा सवाल, बारिश के दौरान पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक थी या नहीं? तीसरा सवाल यह है कि अगर दीवार पहले से कमजोर थी तो उसकी स्थिति की जांच क्यों नहीं हुई?
चौथा सवाल है कि जिन लोगों ने पार्किंग के लिए मासिक शुल्क दिया था उनकी गाड़ियों को हुए नुकसान की जिम्मेदारी अब कौन लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बारिश आने से पहले ऐसे कमजोर ढांचों की जांच करके जरूरी कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे। इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही पूरी तरह साफ हो पाएगा। देवली की घटना सिर्फ कुछ गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की कहानी नहीं है, ये बारिश के मौसम में जल निकासी, सड़क खुदाई, निर्माण, सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। बारिश को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन बारिश के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयारी जरूर की जा सकती है। अब जरूरत है कि संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच करे, दीवार गिरने की वास्तविक वजह सामने लाए और अगर किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदारी भी तय की जाए। क्योंकि लोगों ने अपनी गाड़ियां सिर्फ पार्किंग में खड़ी नहीं की थी, उन्होंने भरोसा करके वहां पर उन्हें खड़ा किया था। उनकी गाड़ी वहां सुरक्षित रहेगी, ये उन्होंने भरोसा किया था। फिलहाल इस घटना में राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से प्रभावित होने की जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जिन परिवारों और वाहन मालिकों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके लिए अब सबसे बड़ा सवाल अपने नुकसान की भरपाई का है। अगर आप चाहते हैं कि पीड़ित वाहन मालिकों की आवाज जिम्मेदार लोगों और प्रशासन तक पहुंचे और ऐसी घटनाओं को लेकर आम लोग भी जागरूक हो सकें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप दिल्ली और आसपास की ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और ताजा अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।